नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद केडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं केडी पटेल। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से वर्तमान समय में बहुत उपयोगी है। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन और उसमें से भी इंडेक्स का क्वेश्चन एक हर बार पूछा जा रहा है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप वर्तमान में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पक्का याद तैयार करके जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। वर्तमान में प्रत्येक एग्जाम में इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों आज का ये टॉपिक है जो प्रमुख सूचकांक हैं, ये अपने साथी मेरे मित्र भावी अधिकारी दिनेश पर्वत द्वारा अवेलेबल करवाया गया, जो कि अपने सबके लिए इतने शुभ चिंतक बन करके अपन को टॉपिक दिया है। उन्होंने इतनी मेहनत की है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और आप एग्ज़ाम की दृष्टि से इसको इम्पोर्टेंट समझ गए, याद ज़रूर कर लेना। एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, और एग्ज़ाम में यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इसको अपने हाथ से एक बार ज़रूर लिखें, क्योंकि ये एक इंडेक्स होती है तो सबके अंक एक समान आ जाते हैं, फिर वो कन्फ्यूज पैदा कर देती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एक बार अपने रफ कॉपी में ज़रूर लिखें, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से और अभी वर्तमान में आपको इतना मतलब ये एक नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि दूर से देखने पर अपनों को लगता है याद होगी नहीं होगी, लेकिन इतना ही हार्ड नहीं है, और आसानी से आपको यदि एक बार हाथ से लिखेंगे तो आसानी से याद भी हो जाएगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि पहला सूचकांक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021, विश्व खुशहाली सूचकांक। ये जारी करने वाली एजेंसी है सतत विकास समाधान नेटवर्क। और दोस्तों इसमें भारत का स्थान है 139वां, 139वां स्थान है 2021 के अंदर भारत का, और पहले 2020 के अंदर 144वां स्थान था। तो ये एक मतलब पॉजिटिव बात है कि भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। दोस्तों इसमें जो शीर्ष संस्था है वो है फिनलैंड। और दोस्तों इसके जो 2021 के अंदर थीम थी वो सभी के लिए खुशहाल हमेशा के लिए। दोस्तों इस थीम पर ये 2021 की जो सूचकांक जारी किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखना है कि इंडिया का स्थान कौन से नंबर पे है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। इससे भी ज़्यादा यदि हार्ड पूछेंगे, थोड़ा लेवल उच्च करेंगे, तो एग्ज़ाम का तो आपको पूछ सकता है कि कौन सी एजेंसी इसको जारी करती है। यदि इससे भी ऊपर का लेवल एग्जाम में पेपर बनेगा तो वो बनेगा आपका थीम पर। दोस्तों शीर्ष संस्था भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इंडिया की रैंक कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस इंडेक्स में आपको याद करने वाली बात कि इंडिया की रैंक कौन सी है, फिर उसके बाद में शीर्ष संस्था कौन सी है, फिर एजेंसी कौन सी है। तो ये दो तीन बातें अपन पढ़ेंगे, और जो एग्जाम की दृष्टि से है वही अपन ने किया, बाकी फालतू की अपन ने कोई रामायण नहीं बनाई है। तो दोस्तों अगला इंडेक्स है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के अंदर भारत का स्थान है 121वां। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप स्वतंत्र हैं 121वां, आप स्वतंत्र हैं 121वां। आप दोस्तों कुछ लिंक करके पढ़िए, कुछ हो सकता है कि एग्जाम की दृष्टि से अब आप स्वतंत्र हैं, ये आप कैसे भी याद कर सकते हैं कि आप 21 साल के होने के बाद में आप अपने आप में स्वतंत्र है, कुछ भी कार्य कर सकते हैं। आप अपने ऊपर खुद के काम, खुद के कार्य, खुद के स्तर के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेकर कर सकते हैं, क्योंकि आप एक मैच्योर हो जाते हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत लिंक रखें इसको कि 21 मतलब 121। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड, प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। दोस्तों ये जारी करने वाली एजेंसी है वो है हेरिटेज फाउंडेशन। अगला दोस्तों है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। दोस्तों इसमें शीर्ष स्थान है अमेरिका, और भारत का स्थान है 40वां। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों बौद्धिक संपदा सूचकांक। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन और बन गया आपका कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ये भी ध्यान रखें। दोस्तों अगला है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020, जारी करने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और इसमें भारत का स्थान है 86वां। दोस्तों ये भी ध्यान रखें कि जो वर्तमान में वैश्विक महामारी कोरोना है उसको भी हैंडल करने के अंदर भारत 86वें स्थान पर है 180 देशों में से। वो आगे पढ़ेंगे और भी अपना इंडेक्स आएगा वो, लेकिन दोस्तों अभी मैंने बता दिया 86 ये भी है, भ्रष्टाचार में भी है, लेकिन जो कोरोना के हालत को काबू पाने के लिए जो भारत ने प्रयास किए हैं उसमें भी 86वीं रैंक है भारत की। दोस्तों भारत की जो 2019 के अंदर रैंक थी वो थी 80वीं रैंक, उसके बाद में अब की बार 86वीं गई है, मतलब हालत थोड़ी ख़राब हुई है, भ्रष्टाचार ज़्यादा फैला है। ये दोस्तों आप ध्यान रखें, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है।
अगला है लोकतंत्र सूचकांक 2020, जारी करने वाली संस्था इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। शीर्ष स्थान पर नॉर्वे है और भारत का स्थान 53वां 53वां स्थान है लोकतंत्र सूचकांक के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला है इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सूचकांक में भारत 2021 में भारत का स्थान 50वां है, ये ध्यान रखना है। इसमें भारत की स्थिति सुधार हुई है। और दोस्तों ये जारी करने वाली जो संस्था है वो है वित्तीय सॉफ्टवेयर डाटा व मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग द्वारा, और प्रथम स्थान है वो है दक्षिण कोरिया का। तो ये ध्यान रखें कि इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है, 50वां स्थान है। अगला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कारोबारी सुगमता सूचकांक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपने कई बार देखा होगा, अखबार में भी आया होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपने भी सुना भी होगा, लेकिन थोड़ा अटपटा नाम लगता है। ये दोस्तों कारोबारी सुगमता सूचकांक में प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड है और भारत की 63वीं रैंक है इसमें। दोस्तों ये 2020 का सूचकांक है, 2021 के अंदर जारी किया गया। दोस्तों 2019 में भारत की स्थिति 77वीं थी, जो कि सुधार होकर के 14 पॉइंट आगे बढ़ी है, जो 63वें स्थान पर है 2020 की। कारोबारी सुगमता सूचकांक 63वां स्थान है। दोस्तों राज्यों में यदि इसका पूछा जाए तो इसमें आंध्र प्रदेश प्रथम है। दोस्तों यदि ये इंडेक्स कंट्रियों की भी निकलती है, उसके बाद में स्टेट भी निकलती है, तो उसमें अपने भारत का जो प्रथम स्थान में है वो है आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसमें टोटल 10 आधार होते हैं, 10 बिंदुओं का आधार होता है, उसके आधार पे ये कारोबारी सुगमता सूचकांक निकाला जाता है। 10 पॉइंट होते हैं टोटल, तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग इसमें निर्धारित किया जाता है कि रैंक क्या रहेगी। अगला दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में लगभग हर 3 क्वेश्चन में से सूचकांक का एक क्वेश्चन मानवाधिकार द्वारा ये जो मानव विकास सूचकांक है SDI, इसका पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इतनी बार पूछ लिया कि गिन नहीं सकते, क्योंकि हर एग्जाम में लगभग तीसरे एग्जाम में इसका क्वेश्चन फिक्स है। तो आपको भी ध्यान रखना है, एक तो इसका तीनों आप चीज़ याद रखें, एक तो शीर्ष संस्था कौन सी है, जारी कौन करता है, भारत का स्थान कौन सा, ये तीनों आपको ध्यान रखनी है चीज़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जारी करने वाली संस्था है UNDP, और भारत का स्थान 2020 के अंदर 131वां है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2019 के अंदर 129वां स्थान था। अब की बार भारत की स्थिति थोड़ी सी फिसड़ी है, थोड़ी सी हालत ख़राब हुई है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत की स्थिति खराब हुई है। लेकिन 2019 में बहुत अच्छी स्थिति थी दोस्तों। उससे पहले 2018 के अंदर 130वां स्थान था, फिर 129वां हुआ, फिर वापस 131वां हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें शीर्ष संस्था कौन सी है, नॉर्वे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। मानव विकास सूचकांक में भी प्रथम स्थान नॉर्वे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भी नॉर्वे। भारत का 142वां स्थान है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वां स्थान है। जारी करने वाली संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसका जो मुख्यालय वो पेरिस के अंदर है। दोस्तों ये एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक और ये 2 क्वेश्चन ये बनने के चांस रहते हैं। ये जारी कौन करता है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछने के चांस भी है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसकी जो हेडक्वार्टर है इसका जो है पेरिस के अंदर है। अगला दोस्तों है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक, जारी करने वाली संस्था वैश्विक आर्थिक मंच। शीर्ष पर है आइसलैंड और भारत का स्थान 2021 के अंदर 140वां स्थान है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 140वें स्थान पर है, जो कि बहुत ही हालत ख़राब हुई। पहले 112 नंबर पे था 2020 में, और अब की बार 140 नंबर पे, मतलब 28 अंक भारत की स्थिति पिछड़ी है। ये एक चिंता का विषय भी है। तो दोस्तों इस पे वापस ध्यान देना भी जरूरी है देश के हित में। अगला दोस्तों है वैश्विक भूखमरी सूचकांक। वैश्विक भूखमरी सूचकांक शीर्ष संस्था आइसलैंड है, जहां पर सबसे कम भूखमरी है, और भारत का 94वां स्थान है। गंभीर श्रेणी के अंदर भारत को डाला गया है, 94वां स्थान है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर 94 इससे अच्छी स्थिति में, 93 देश है जो अच्छी स्थिति में भारत से। अगला दोस्तों है हेनली पासपोर्ट सूचकांक। दोस्तों ये पासपोर्ट जितना ज़्यादा पावरफुल पासवर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग ये रैंक दी जाती है। इसमें शीर्ष संस्था है, शीर्ष पर है वो है जापान।
जापान देश का जो पासपोर्ट है, जो पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पावरफुल माना जाता है, इसमें भारत का स्थान 85वां है। दोस्तों ये जो सूचकांक है ये जनवरी 2021 के अंदर जारी किया गया था। इसको Q1 नाम दिया गया था। इसके बाद में एक और जारी किया गया था Q2, जो कि अप्रैल 2021 के अंदर किया गया था। उसमें भारत की स्थिति 84वें नंबर पे है, 84वें नंबर पे है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक अंक अच्छी मतलब ऊपर के पायदान पे गई है, एक सीढ़ी और चढ़ी है, भारत की स्थिति में सुधार आया है। तो आपको ध्यान रखना है हेनली पासपोर्ट सूचकांक। यदि Q1 Q2 पूछा जाए तो आप आंसर में देंगे Q1 में 85वां स्थान है और Q2 के अंदर 84वां स्थान है। और दोस्तों 85वां स्थान आया था तब भारत और अफगानिस्तान दोनों की स्थिति, दोनों एक ही पायदान पर थे 85वें स्थान पे। और दोस्तों अभी यदि हाल ही में पूछा जाए और इसकी जो कोई ऑप्शन नहीं हो और उसमें 84 ऑप्शन हो तो उसको आप सही करें, क्योंकि लास्ट रिपोर्ट में 84 है। अगला दोस्तों है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो जलवायु परिवर्तन जो कि ग्रीन हाउस गैसें हैं, इन पर जो काबू पाने के लिए जो देश काम कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे, उसमें भारत का 10वां स्थान है। दोस्तों इसमें कुछ मानक होते हैं, उसको मानक के आधार पर इसकी रैंकिंग दी जाती है। तो टॉप 10 में भारत ने अपनी जगह बना ली है, ये एक अच्छी बात है। भारत ग्रीन हाउस गैसों पर काबू पाने के लिए प्रयास कर रहा है। दोस्तों इसमें प्रथम कोई नहीं आया, द्वितीय भी कोई नहीं आया और तृतीय भी कोई नहीं आया। कहने का मतलब है प्रथम 3 स्थान पे सब खाली है, क्योंकि इसकी जो फिक्स इंडेक्स होती है, सब जो मानक होते हैं उसको उस पर खरे उतरते हैं, उसी के अकॉर्डिंग रैंकिंग मिलती है। तो जो प्रथम 3 तक जो रैंकिंग आनी चाहिए थी उन पे कोई भी देश अभी तक कामयाब नहीं है, इसलिए चौथा नंबर है जो 4th नंबर पे स्वीडन है और भारत का 10वां स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, दोस्तों जलवायु परिवर्तन के अंदर पूछा जा रहा है। जलवायु जोखिम का भी एक क्वेश्चन हमें आगे आएगा, तो उसके अंदर भारत 7वें नंबर पे। अगला दोस्तों है कोविड परफॉर्मेंस सूचकांक में भारत कौन से नंबर पे है। तो कोविड के अंदर जो महामारी, विश्व महामारी थी, इसके अंदर भारत ने जो परफॉर्मेंस किया है वो 86वें स्थान पर है भारत, दूसरे देशों की तुलना में। कहने का मतलब है कि 85 देश है जो भारत से अच्छे प्रबंधन किए हैं, उन्होंने अच्छी कोरोना के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उनके देश में बचाव किया है। भारत का नंबर है 86वां। भ्रष्टाचार में भी कौन सा है, 86वां। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इंडेक्स से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन है। अगला दोस्तों है, ये हो गया ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 121वां स्थान। अगला है जलवायु जोखिम सूचकांक। दोस्तों जलवायु जोखिम, जलवायु परिवर्तन के अंदर वो है 10वां स्थान है भारत का, और जलवायु जोखिम के अंदर है, ये है भारत का 7वां स्थान। ये भी जर्मन वॉच, ग्रीन वॉच जर्मन द्वारा जारी किया जाता है। अगला दोस्तों है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 87वां स्थान है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें फर्स्ट स्वीडन है और जारी विश्व आर्थिक मंच करता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये भी जोखिम वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है और परिवर्तन वाला भी पूछा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन का और जोखिम का, दोनों का आपको ध्यान रखना है। परिवर्तन 10 नंबर, जोखिम में 7 नंबर। अगला दोस्तों है कि ग्लोबल फायर पावर सूचकांक, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितने नंबर पे है, तो 4th नंबर पे है। प्रथम में यूएसए, सेकंड में रूस, थर्ड में चाइना है और भारत का 4th नंबर है। अगला दोस्तों है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2021 में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर गाजियाबाद, भारत का विश्व में गाजियाबाद का दूसरा नंबर लगता है। विश्व में प्रथम है वो चाइना का है, शहर है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, तो वो है गाजियाबाद। यदि पूछा जाए कि विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो ध्यान रखना है आपको न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली है जो विश्व में सर्वाधिक राजधानियों के अंदर सर्वाधिक प्रदूषित है। अगला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में इंडिया का नंबर कितना है, 135वां स्थान है। आपको ध्यान रखना है, शांति को पीस बोलते हैं इंग्लिश में, तो पीस 35, पीस से पे याद रह जाएगा आपको। 135वें स्थान पे वैश्विक शांति सूचकांक के अंदर है भारत। इसको जारी करने वाली संस्था है वो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IUP। अगला दोस्तों है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत का जो नंबर है वो है 120वां, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
अगला जो लास्ट फाइनल है वो है डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 में भारत का स्थान 4th नंबर पे है। भारत है डिजिटल इवोल्यूशन डिजिटल क्रांति के स्कोर कार्ड के अंदर भारत का जो नंबर है वो है कौन सा है, 4था नंबर है। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडेक्स थे, ये पर्याप्त भी है दोस्तों। यदि आप इसको पढ़ लोगे तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। लगभग इन इंडेक्स में से आपका एक क्वेश्चन लगभग कंफर्म है। और दोस्तों मैं अपने साथी अपने मित्र के लिए वापस एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि अपनी मेहनत इतनी मेहनत करके अपने को इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए उसको अपने तक पहुँचाया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी पर्वत को। और दोस्तों आगे भी हम आशा करते हैं कि अपने को ऐसे टॉपिक मिलता रहे और अपने सबको इसका बेनिफिट मिले। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और इसको याद ज़रूर कर लेना, एग्ज़ाम में 1 नंबर आपका इस वीडियो से कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।